लॉगलाइन, छिछोरे, एक्सपेक्टेशंस खुद से और अपने आप को दुनिया से, दुनिया का हमसे। ये जो एक्सपेक्टेशंस, अव्वल नंबर आना, परफेक्शन, ये जो सारी जो अननेसेसरी जो चीजें हैं, उसमें इंसान बने रह के अपनी इम्परफेक्शन के साथ में जो हमारे अंदर जो जितनी खूबी दी है उसी के साथ जीने की जगह कंपटीशन में लगा रहता है। पेरेंट्स पर भी प्रेशर, स्टूडेंट्स पर भी प्रेशर, टीचर्स पर भी प्रेशर, और इस प्रेशर में कोई कहता है इट्स ओके टू फेल माय सन। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। हम भी लूजर थे, आज देखो सक्सेसफुल हो गए। इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। अगर आपका एक साल चला गया है, अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में आप पीछे रह गए हो, अगर आपसे कुछ छूट गया है, दैट इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत महान है, बहुत ऊंची है। इन छोटे मोटे फेलियर्स से अपने आप को मायूस मत करो। कपूर एंड सन्स। एक घर के मुखिया, एक दादाजी का बस एक ही सपना होता है, या उनकी एक ही आखिरी ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले, उनके मरने से पहले पूरे परिवार का एक हंसता खेलता हुआ फोटोग्राफ लिया जाए। पर ये एक ब्रोकन परिवार होता है जिनमें सारे लोगों को एक साथ में इकट्ठा करने में बड़ी मुश्किल होती है, और इसी एक फोटोग्राफ का इंतजार करते करते सबको बोलो जल्दी आए, बारिश होने वाली है क्या? टाइम हो रहा है। क्या मनोज बातें कर रहा है? बारिश दादाजी अपना बड़ा बेटा खो देते हैं। होगी और सब झरोखे खुल से जाएंगे। और ये फैमिली फोटोग्राफ इनकम्प्लीट रहता है। ये जो लॉग लाइन है ये सीधे यहाँ लगती है, और हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में दोबारा टटोल के, झांक के एक दूसरे के रिश्तों को ठीक से संभालने के लिए मजबूर करती है। हम डर जाते हैं ये लॉग लाइन सुन के या ये फिल्म देख के कि कहीं हम किसी अपने को ना खो दे और हमारी ज़िंदगी की फोटोग्राफ लेने से पहले अधूरी ना रह जाए, एक कंप्लीट फोटोग्राफ लेने से पहले इनकम्प्लीट ना रह जाए। दिल धड़कने दो। एक खुशहाल, हैप्पी दिखने वाला परिवार जब अपने सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे होकर जर्नी पे जाता है, तब माँ बाप को पता चलता है कि उनके बच्चे कितने अकेले और कितने दुखी हैं। समझना जरूरी है। अगर कोई किसी के साथ खुश नहीं है तो why can't they just you? झगड़ा हुआ है क्या मानव के साथ? तब दुनिया की परवाह ना करते, सिर्फ अपने बच्चों का साथ देने के लिए जब एक माँ बाप खड़े हो जाते हैं, तो कैसे बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आता है, जीने की उम्मीद जाग जाती है, दोबारा जीने की उम्मीद जागती है, उनके अंदर से डर निकल जाता है। ये इस फिल्म की लॉग लाइन है कि अपने अपनों के साथ, और फिर हम दुनिया को काबिज कर सकते हैं, दुनिया के बारे में सोच सकते हैं, अपनी जिंदगी जी सकते हैं। मेरा परिवार के साथ में यही होता है जब वो क्रूज पर जाते हैं और अपनी बेटी की जिंदगी में जो तूफान चल रहा है, जिसकी उन्हें भनक लगती है, और कैसे वो अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेते हैं और उसे अपना पार्टनर, लाइफ पार्टनर दोबारा चुनने के लिए प्रेरित करते हैं। बधाई हो। एक मिडिल एज कपल आज भी मोहब्बत करता है। लगाने ना देती, बच्चा नाम ना लगाओ, यूं लगे हमेशा बचपना करो। बादल बहुत। और उस मोहब्बत का नतीजा जो एक नन्हा फरिश्ता जन्म लेता है,
या जब वो नन्हा फरिश्ता जन्म लेने वाला है। मेहमान आने वाला घर में, मेहमान? मैं अपनी जगह किसी को नहीं देने का पापा, बता दिया मैंने आपको। छोटा मेहमान। उस वक्त तक जो समाज में उथल पुथल होता है, जो घर परिवार में जो उथल पुथल होता है, और बस प्यार किया है और प्यार की निशानी आने वाली है, इस बात के लिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। अब जो भी देखेगा जो बोलेगा, वो जा रहा है जितेंद्र के बालक, वो जा रहा है जितेंद्र। कैसे समाज ने एक इश्क करने की एक्सपायरी डेट दे के रखी है कि आपका इश्क इस उम्र तक खत्म हो जाना चाहिए, और ये उस एक्सपायरी डेट के आगे निकल जाते हैं। और फिर किस तरीके से इनके जो जिंदगी को देखकर कैसे इनके आसपास के लोगों में आखिरी सांस तक प्यार मोहब्बत करने की एक इमोशन जाग उठता है, इसकी ये कहानी है। प्यार किया तो लड़ना था, ऐसा है, लड़ते रहते हैं। द कश्मीर फाइल्स। कृष्णा एक यंग लड़का है, जैन में पढ़ता है, और अपनी दादाजी की अस्थियां उनके पुराने घर में, पुश्तैनी घर में, कश्मीर में लेके जाता है। कृष्णा, उसे उस वक्त पर पता चल जाता है कि कैसे 1991 में, जब वो बहुत नन्हा सा बच्चा था, हिंदुओं के साथ में नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड। मेरे बेटे को बचा लो। जहां गोली लगी है तुम वहां पट्टी बांध दो। अरे कहां कहां पट्टी बांधूं? जिसमें उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था, उसके पिताजी, उसकी माँ और उसका बड़ा भाई जो उस पर बहुत छोटा था। बस ये और इसके दादा बचे थे, और जिसको इतिहास से पूरी तरीके से खारिज किया गया था, जो एक अलग तरीके से पेश किया जा रहा था जहां वो पढ़ रहा था। और ये बच्चा अपने इंस्टीट्यूट में अपने टीचर के सामने, अपने कोलीग्स के सामने सच्चाई बयां करता है। पंडितों को कन्वर्ट करने के लिए भेजे गए इंटायरेंस के सोल्जर्स उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट करने लगे, और जो नहीं मानता था उन्हें पैर के तले रौंद दिया जाता था। और पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को इस सेंसिटिव टॉपिक की तरफ एक बार फिर से उनका अटेंशन ले आता है। और ये लोग वो थे जो खुद परसिक्यूट होकर कश्मीर आए थे और कश्मीरियों ने इन्हें पनाह दी थी। ये एक बहुत ही डेलिकेट फिल्म है, एक बहुत ही नाजुक कहानी है, एक इतिहास का पन्ना है। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आपके साथ ऐसे ही अलग अलग जॉनरा की फिल्मों के बारे में डिस्कस करूंगा, लॉगलाइन के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको आपकी इतनी बड़ी जो फिल्म है 2, 2.5, 3 घंटे की, उसे 1-2 लाइन में, 1-2 मिनट में बयां करने का एक तरीका मिल जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, गुड बाय, सत श्री अकाल।